एक बार बोलेगा श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुर्राज्ञां प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो निरुद्य परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशततमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बुद्वीपे भूर्लोके भारतवर्षे व्रतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशे पुण्यप्रदेशे उत्तरप्रदेशान्तर्गत गाजियाबाद जनपदांतर्गते मंडलांतर्गते शुभस्थानेषु राशिस्थिते सूर्ये शुभस्थानेषु राशिस्थिते चंद्रे ग्रह गणगुण विशेषेण विशिष्टायां मासानां मासोत्तमे मासे पुण्यपवित्र मासे आषाढ़ मासे शुभे कृष्णपक्षे अद्य त्रयोदशम्यां शो पुण्यतिथौ भृगुवासनान्वितायां गोत्रः। सब लोग अपना अपना गोत्र अपना अपना नाम अपने अपने मन में विचार करिएगा। अमुकामुक गोत्र कस्य यजमानकस्य अमुकामुक नाम कस्य यजमानकस्य। अब जैसा जैसा मैं बोलूँगा सब लोग बोलेंगे। ग्रह गण गुण विशेषेण विशिष्टायां शुभ गोत्रे शुभ नामा मम परिवारस्य मम कुटुंबस्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त यर्थम। अब आप लोगों की जो अपनी मनोकामना हो अपनी अपनी मनोकामना का अपने अपने मन में विचार करिए। श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मोपाद्यर्थम क्षय पूर्वकम श्री परमेश्वरा प्रीत्यर्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि वृद्ध्यर्थम च धन प्राप्त्यर्थम च मनोकामना सिद्ध्यर्थम च श्रीमद्भागवत कृष्ण कथा उपलक्ष्य द्वितीय दिवसीय करतस्य पूजनम महम करिष्ये। तज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवंता दुष्टस्या तथैवैति दूरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। देखिए ये हम लोगों का संकल्प हो। आपने देखा हो बिना संकल्प के कोई भी पूजा नहीं होती। क्या होती है? नहीं होती। अब संकल्प क्यों होता है कोई भी जानते हो? पूछना चाहिए था। बताओ। मैंने जैसे ही कहा संकल्प कर। देखिए जब तक हमको पूजा का लाभ पता नहीं होगा हमको पूजा का लाभ मिलेगा तो कभी भी पूजा कराया करो। पंडित जी से पूछा करो पंडित जी इस काम को बिना संकल्प के की पूजा हमारी पूरी नहीं होती है। वही तो पूछा जा रहा है। वो पूरी लोग क्यों नहीं होती है? वही तो क्या है? संकल्प में ऐसा क्या होता है जिससे हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है? संकल्प में ऐसा क्या होता है कि जिससे हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है? क्या होता है? देखो आप बताओ। संकल्प होता है देवताओं को निमंत्रण देने के लिए। जैसे आप यहाँ पर पूजा करने आए, यहाँ पूजा कब करेंगे? जब भगवान यहाँ पर होंगे। भगवान होंगे कब? जब हम भगवान को बुलाएंगे तभी तो पूजा होगी। अब देखिए हमने सबसे पहले 3 बार बोला श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। जब निमंत्रण के लिए संकल्प होता है तो फिर विष्णु जी का ही नाम क्यों लिया गया? फिर तो सभी देवताओं का नाम होना चाहिए। पूजा तो सभी की करनी है ना। या हम यहाँ पर विशेष करके कलश पूजन के लिए आए तो कलश का नाम होना वरुण का नाम होना चाहिए। लेकिन पूजा कहीं भी हो किसी भी देवता की लेकिन संकल्प में विष्णु जी का ही नाम क्यों लिया जाता है? वो इसीलिए क्योंकि विष्णु जी ही सृष्टि के पालनहार हैं। जैसे हमारे घर में जो हमारे पालनहार होते हैं घर के जो चलाने वाले होते हैं कौन होते हैं? हमारे पिता होते हैं। तो किसी की भी रिश्तेदारी में जो शादी का कोई भी कार्ड आए तो किसके हाथ में किसके नाम पर आता है? पिता के नाम पर आता है। लेकिन चले तो हम सब लोग जाते हैं है ना। उसी प्रकार से विष्णु जी जो है सृष्टि के पालनहार हैं पूरी सृष्टि के पिता हैं। तो हम विष्णु भगवान को निमंत्रण देते हैं तो विष्णु भगवान सभी देवताओं को लेकर के स्वयं ही हमारे घर में आते हैं। ठीक है। जैसे हमने फिर एक एक करके बोला था उसके बाद ग्रह गण ग्रह बोला था। ग्रह मतलब कि विष्णु भगवान आप सभी देवताओं को लेकर के हमारे घर में विराजमान होते हैं। और जब भगवान विष्णु जी हमारे घर में आएंगे तो क्या होगा? दूसरे नंबर पे आता है गण। गण बोलते हैं किनको? राक्षस। जब भगवान हमारे घर में आएंगे तो राक्षस हमारे घर से चले जाएंगे है ना। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है गुण। जब राक्षस हमारे घर से चले जाएंगे तो हमारे अंदर गुणों की उत्पत्ति हो जाएगी है ना। और जब हमारे अंदर गुणों की उत्पत्ति हो जाएगी तब जाकर के विशेषण विशिष्टाया हमारी जो संसार में गिनती है वो कैसे व्यक्तियों में होने लगेगी? विशेष व्यक्तियों में अच्छे व्यक्तियों में संसार में हमारी गिनती होने लगेगी। ये होगा कब? संकल्प से। जब हम संकल्प करें क्योंकि संकल्प से ही देवता हमारे घर में आएंगे। देवता आएंगे तब जाकर के हमारे घर से राक्षस दूर
दूर जाएंगे, जब राक्षस दूर जाएंगे तो हमारे अंदर गुणों की उत्पत्ति होगी, और जब गुणों की उत्पत्ति होगी तब जाकर के हमारी गिनती संसार में विशेष व्यक्तियों में होगी। ठीक है जी। उसके बाद आया मम परिवारस्य, आपने बोला मम परिवारस्य, मेरा पूरा परिवार यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी पूजा का फल मेरे सभी परिवारी जनों को प्राप्त। मम कुटुम्बस्य, कुटुंब समझते हो? परिवार को प्रार्थना। जो हमारे कुटुंब के लोग हैं, हमारे गोत्र के लोग हैं, हमारे मित्र, हमारे पूर्वज हैं, उनको भी हमारी पूजा का लाभ प्राप्त हो, जिससे वह भी मोक्ष के द्वार तक जा सके। श्रुति स्मृति, श्रुति का अर्थ क्या होता है? सुनना। पूजा हम लोग सुन करके तो करते हैं। स्मृति जो आपकी याद में है, जैसे आपके दादा दादी की पूजा करते थे, उनको देखकर माता पिता करने लगे, माता पिता की स्मृति से आप लोग करने लगे, अब आपकी स्मृति से आपके बच्चे भी पूजा पद्धति में ध्यान दें। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो बच्चे हैं वो पूजा वाले हैं ही नहीं साहब। आजकल के बच्चों को क्या वो देख के चाहिए? भी नहीं करते हैं। पूजा से अतिरिक्त उनको नहीं, देखो 2 बच्चे होते हैं, एक करता है एक नहीं करता, ऐसे भी होता है। स्मृति हमारी खंडित होती जा रही है ना, क्योंकि हम लोग क्या सोचने लगे, हर माँ बाप आजकल ये सोचने लगा कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाऊँ। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाओगे शिक्षा अच्छी हो जाएगी, लेकिन संस्कार नहीं दिला पाओगे। संस्कार यदि दिलाने हैं तो साल भर के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए कहीं ना कहीं अपने बच्चे को किसी न किसी गुरुकुल में भी भेजिए कि 1 साल वहाँ की पढ़ाई सीख करके आओ, जिससे वो अपनी प्राचीनता से, अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से जुड़ा तो रहे, उसके अंदर कुछ संस्कार तो हुए ऐसे कि आप भी तो मान लो आपकी वजह से उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। देख, ऐसा भी होता है 2 बच्चे पढ़ते हैं कॉन्वेंट में, एक बच्चा धार्मिक होता है, एक बच्चा धार्मिक नहीं होता, ऐसा भी होता है। बिल्कुल होता है साहब, बिल्कुल होता है। तो हमको अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देने चाहिए। ठीक है जी, इस पर विशेष करके ध्यान दीजिएगा। शिक्षा के साथ साथ बच्चों को किसी न किसी संत के पास, किसी न किसी गुरु के पास, ऐसे के पास भी भेजो हफ्ते में, महीने में, जिससे उसको कुछ ना कुछ तो संस्कार प्राप्त हो। ठीक है जी। स्मृति का अर्थ होता है कि हे विष्णु भगवान, हमारी कोई गारंटी नहीं कि हमारे बच्चे पूजा भी करेंगे, पर आप हमारे बच्चों की बुद्धि को इस प्रकार से परिवर्तित कीजिए कि वो हमको देखने के बाद वो भी पूजा पद्धति में ध्यान दें। समझ गए जी। पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम आयु आरोग्य। आयु का अर्थ होता है कि आपकी उम्र की वृद्धि होगी, आपकी उम्र बढ़ेगी। अब उम्र बढ़ जाए, ऐसी तो उम्र ना बढ़ जाए साहब कि कोई ना कोई रोग लग जाए और हम बिस्तर में पड़े रहें। बच्चे भगवान की पूजा तो करते नहीं, हमारी सेवा तो तब करेंगे। तो हे विष्णु भगवान, आप हमारी जो उम्र है उसको भी इस प्रकार से बढ़ाइएगा कि हमको कोई रोग भी न लगे। और ऐश्वर्याद वृद्ध्यर्थम च, हमारा जो ऐश्वर्य है, जो हमारा रोजगार है, उसमें भी हम लाभ की ओर बढ़ें, जिससे आगे भी हम धर्म कार्यों में सम्मिलित हो सके। क्योंकि धर्म करने के लिए भी धन की आवश्यकता भी होती है। पूजा करने जाओ तो उसमें भी थोड़ी बहुत धन की आवश्यकता होगी, क्योंकि पूजा की सामग्री पैसे से आएगी, है ना। आजकल धर्म के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। विष्णु भगवान, आप हमारे बच्चों की बुद्धि को भी इस प्रकार से परिवर्तित कीजिए कि हमारे जाने के बाद वो पूजा पद्धति में ध्यान दें और हमारा ऐश्वर्य भी इतना आगे की ओर बढ़े, हमारा रोजगार भी इतना लाभ की ओर बढ़े कि हम आगे भी धर्म कार्यों में सम्मिलित हो सके। इतना सब कुछ भगवान विष्णु जी संकल्प के द्वारा हमको प्रदान कर देते हैं। अब बताइए, ऐसा कुछ और रह गया तो जीवन यापन करने के लिए हमको और कुछ मांगना चाहिए? सब कुछ आ गया ना, सब कुछ आ गया। अब देखो जी, हम लोग तो साहब न जाने कोठी, बंगले, गाड़ी, घोड़ा, पता नहीं क्या क्या मांगते हैं, लेकिन हमको मांगना ये चाहिए, पर ये हम कभी नहीं मांगते। इसीलिए भगवान विष्णु जी इतना सब कुछ तो आपको बिना मांगे दे ही देते हैं कि आप तो साहब जो नहीं चाहिए वो मांगोगे, लेकिन आपके जीवन के लिए आवश्यक यही है। इतना सब कुछ तो हमको बिना मांगे मिलता है। उसके बाद आता है मनोकामना सिद्धि अर्थम। भगवान विष्णु जी ने ही संकल्प में कहा, यदि इन सब के अलावा आपकी कोई पर्सनल मनोकामना भी हो तो आप अपनी एक मनोकामना संकल्प में मांगिएगा। आपकी एक मनोकामना संकल्प से निश्चित ही मैं पूछूँ, इसीलिए संकल्प समझ गए जी। अब तो